मैं पहुंच चुका हूं अपने मशरूम हट के पास। इसको बोलते हैं माइसीलियम। माइसीलियम अच्छे से फैल गया है बैग में, तो अब इन बैगों को इस तरीके से खोल के रखना है। केसिंग के लिए जो हमें मिक्सचर चाहिए वो तो हमारे पास पहले से ही उपलब्ध है। कुछ इस तरीके से जो है मिक्सचर हमने डालना है। अब इसमें इस तरीके से जो ये गांठ बन रखी है ना, इसको साफ करना है हमें प्रॉपर, चारों तरफ बिछाना है ऐसे 1 से 1.5 इंच की लेयर। 3 भागों में हमने काम को बांटा हुआ है। दीपू बैग्स खोल रहा है, चाचाश्री नाप के जो ये मिक्सचर है ये इसमें डाल रहे हैं, और मेरा काम है कि इनको बारीक करके अच्छे तरीके से बैग के चारों तरफ फैलाना। नमस्कार दगड़ियों, स्वागत है आप सब लोगों में आने हैं व्लॉग में। दगड़ियों सुबह के 9 बज रहे हैं और मेरी तैयारी हो रही है अभी खेत जाने की। मेरे पीठ में जो ये कंडी है इसमें है हल्दी। परसों हमने खेत से हल्दी निकाली और घर ले जाकर माता श्री ने इनको छान दिया है। और अब जो हल्दी हमने खेत में दोबारा हल लगो हल ओ यू हम निमित्त पूर्ण धर के। तो क्या कह रहा था मैं कि अब जो हल्दी हमने खेत में दोबारा लगानी है, उस हल्दी को मैं जो है इस कंडी में भरकर खेत ले जा रहा हूँ। माता श्री आ रही है। माता श्री सुबह लग गई थी इनको छानने में, तो इनको छान के अलग किया। मुझे बोला गया कि आप जो है इसे खेत में रख के आइए। और हो क्या रहा है कि इसके बाद मुझे जाना है अपने मशरूम हट में, क्योंकि आज जो है मुझे मशरूम के जो बैग्स हैं, जो कंपोस्ट बैग हैं, उनमें केसिंग करनी है। केसिंग मतलब उनके ऊपर जो माइसीलियम परत है वो अच्छी सी लग गई है, और अब उनके ऊपर हल्का सा बीज डालना है और साथ में खाद। तो वो कार्रवाई आज से शुरू हो जाएगी। तो मैं वहीं जा रहा था, तो माता श्री ने बोला कि पहले एक चक्कर इस कंडी को खेत में छोड़ा और फिर खेत में मैं जो है अपने आप इसको लगा दूंगी और तुम जो है मशरूम घट का काम कर लेना। तो ये मैं बोल रहा हूँ, चलो अब चलते हैं फटाफट। और आज मशरूम हट में जो है मेरी सहायता करने के लिए दीपू भी उपस्थित है, तो वो भी जो है काम कर लेगा, है ना। फटाफट चलते हैं। तो दगड़ियों खेत से आने के तुरंत बाद मैं पहुंच चुका हूं अपने मशरूम हट के पास। ले ये चैप खोल जरा आई। तो ये है मशरूम हट। अब सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो माइसीलियम है वो बैग में पूरी तरीके से फैला है या नहीं फैला। मतलब जो फंगस टाइप होता है ना, सफ़ेद जाली की परत, ये तो वो देखने आए हैं हम। और अभी भी हाँ दिखा दिए खोल। ये देखो हल्की हल्की जो परत दिख रही है हमें माइसीलियम की। तो फिर इसके ऊपर से केसिंग करेंगे। अगर ढंग से बैगों में हो गया, और केसिंग है हमारे इस कट्टे में भरा हुआ, जो केसिंग के लिए कंपोज है ना। ये देखिए इसको बोलते हैं माइसीलियम। जो ये पूरा सफ़ेद जाली सा फैला हुआ है ना, ये चीज़ तो सभी में होना चाहिए लगभग। ये देखो ये तो अब तैयार हो गया है केसिंग के लिए, बिल्कुल तैयार है। ये देखो इन बैगों इनके बिल्कुल साइड से बिल्कुल ऐसे खोल दें इनको। तो ये है, तो क्योंकि माइसीलियम अच्छे से फैल गया है बैग में, तो अब इन बैगों को इस तरीके से खोल के रखना है। देखो सभी बैगों को इस तरीके से खोलना है। उसके बाद इसके ऊपर 1 से 1.5 इंच की परत, जो सामने केसिंग बोलते हैं इसको, ये जो मिक्सर है ये मिक्सर डालेंगे। चलिए दीपू इसको फटाफट खोल रहा है, मैं इनके ऊपर जो है केसिंग कर देता हूँ। केसिंग कर देता हूँ सही। ये के टेक्निकल टर्म थोड़ा सा जो है गड़बड़ा जाते हैं। इसको हम फंगस बोल रहे थे, ऑनलाइन पढ़ा तो उसमें इसका नाम माइसीलियम है। जो हमने इसके ऊपर खाद डालना है, खाद को डालने की जो प्रक्रिया है उसको केसिंग बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है। हाँ। तो चाचा ये पहुंच गए हैं और ग्रोथ देख के तो अच्छा लग रहा है। वैसे हम 15 से 20 दिन और लगेंगे इसमें, हल्के हल्के जो फूटेंगे ना, क्या बोलते हैं मशरूम के, बटर मशरूम के जो वो होंगे। देखो अब केसिंग करते हैं। केसिंग के लिए जो हमें मिक्सचर चाहिए वो तो हमारे पास पहले से ही उपलब्ध है, लेकिन इसमें क्या है कि ये क्या बोलते हैं इसको, ढिंड, गढ़वाली में ढिंड बोलूँ, हिंदी में क्या बोलूँ दिबू है, इसकी गांठ बनी हुई है। मतलब इसको इस तरीके से बिल्कुल डो हिंदी में वो जे बोलन हिंदी में यार, मतलब गढ़वाली में हम बोलन की ढिंड में
तो उसको अच्छे से हाथों से ऐसे मसलना है। ना पहले साफ करना पड़ेगा तब जाके। तो दगड़ियों कुछ इस तरीके से जो है मिक्सचर हमने डालना है, और इसको नापने के लिए चाचा के हाथ में जग देख रहे हो आप। तो मतलब एक जो कंपोस्ट बैग है उसमें हम एक पूरा जग डाल रहे हैं। 1 से 1.5 इंच की जो है लेयर होनी चाहिए इसके ऊपर। तो चाचा ने डाल दिया। अब इसको प्लेन में करता हूँ। अब इसमें इस तरीके से जो ये गांठ बन रखी है ना, इसको साफ करना है हमें प्रॉपर, और इसको फिर अच्छे से चारों तरफ बिछाना है ऐसे 1 से 1.5 इंच की लेयर। जैसे इसमें ये है ना, जो प्रॉपर तरीके से केसिंग अगर इसमें हो जाएगी, फिर इसको हल्का हल्का मॉइस्चर भी करना है। तो दगड़ियों लगातार जो केसिंग करने की प्रक्रिया है वो चल रही है। 3 भागों में हमने काम को बांटा हुआ है। दीपू बैग्स खोल रहा है, चाचा श्री नाप के जो ये मिक्सचर है ये इसमें डाल रहे हैं, और मेरा काम है कि इनको बारीक करके अच्छे तरीके से बैग के चारों तरफ फैलाना। वो थोड़े देर कम हो गए, कम हो जा, कम होगी। जब ज़्यादा जेब हो गया। हाँ निकल करना पड़ता। तो दगड़ियों अब समय है टी ब्रेक का। तो दगड़ियों दोपहर के 12 बज गए हैं, और फिलहाल इस जो हट का जितने भी कंपोस्ट बैग थे उनमें हमने समतल कर दिया है। गिन के 10-12 रह गए होंगे जिनको हमने जो है जिनमें केसिंग करनी है हमने। इसके बाद चाचा श्री ने जो दूसरा हट है वहाँ पे जो बैग है वो तो इस तरीके से खोल दिए हैं। अब मैंने दीपू को वहाँ भेजा हुआ है कि क्या करो तुम उनके ऊपर खाद डाल दो थोड़ा थोड़ा, और फिर उसको आके मिक्स कर देंगे। तो यहाँ के 10 रह गए हैं, उधर के 92 है, 92-94 है। तो ये है, अगर निपट गया है ना, अगर अभी निपट गया तो ठीक है, नहीं तो फिर शाम को आएंगे या कल आएंगे। क्योंकि कमर इतनी ज्यादा दुख रही है ना, मतलब ऐसे फिर ऐसे कमर की बैंड बजी हुई है, बैंड। चलो ये काम निपटाते हैं फटाफट। थकान इतनी लग गई थी, दीपू घर गया, चाय लेके आया, चाय पी, और अब दोबारा से जो है शरीर में थोड़ी सी फुर्ती आ गई है। तो चलिए फटाफट करते हैं काम, और अब सीधा मिलते हैं आपसे जब ये इस वाले हट का काम पूरा हो जाएगा, फिर मिलता हूँ आपसे किसी में। तो दगड़ियों इस हट में जितने भी कंपोस्ट बैग थे उन सभी में प्रॉपर तरीके से केसिंग पूरी हो गई है। 100 बैग हैं, तो 100 बैगों में ढंग से केसिंग जो देखिए आप हो गई है पूरी। और अब चलते हैं दूसरे हट की ओर, और वहाँ देखते हैं किस प्रकार का जो है कार्य चल रहा है। बाकी जो नेपाली भाई लोग कल गोबर डाल रहे थे उनमें से 2-3 फ्री हो गए हैं, तो वो यहाँ हेल्प करने आए हैं हमारे। तो ये है दूसरा हट, ये देखो यहाँ पे भी इस तरीके से हो गई है। वाह जी वाह, ये 2 भाई लोग आ रखे। सफ़ेद सफ़ेद नहीं दिखना चाहिए, बस प्रॉपर कवर होना चाहिए वो, जैसे ये है ना, बढ़िया बढ़िया। थोड़ा इसको ये भी कर देना, हाँ ये ठीक है। अरे ये बिल्कुल, ये मतलब ये पूरी तरीके से ढकना चाहिए। ये 2 भाई लोग आ रखे देखो, वाह जी वाह। तो दोपहर के 1 बज रहे हैं, और अब जाकर दोनों जो है हमारे हट का कार्य पूरा हो गया है। केसिंग निपटा दिए हमने आज, और अब 15 से 20 या 1 महीना भी लग सकता है। उसके बाद जो है इसमें फसल लग जाएंगी जो मशरूम है। तो उससे पहले बीच में आते रहेंगे देखने के लिए कि किस प्रकार की जो है वो हो रही है, मतलब ठीक फसल हो रही है नहीं हो रही वो चीज़। अभी तो मोड़ डालियो, अभी मोड़ डाली, और अब मतलब मोड़ डालने बाद 10-15 दिन बाद हो जाल। तैयार रहो तुम, बिल्कुल ठीक है। बोला बाजार में नहीं जाओ, सामान रखे जाओ सड़ा बता देना बस। शादी में। हाँ सही बात, ब्याह शादी है लगातार गांव में, बुक यहीं से जाएगी ढांढना। बाबा तुलसी की तैयारी है। तो दगड़ियों अब चलते हैं घर की ओर, स्नान वगैरह करते हैं, फिर मिलते हैं आप सभी से।
तो दगड़ियों स्नान वगैरह हो गया है मेरा और अब हल्की सी धूप का आनंद लेते हैं। बाकी एक काम तो निपट गया है। सुबह माता श्री जो है हल्दी लगाने गई हुई थी, हल्दी बल वहाँ आधी ही हुई, आधा हुए कतरे मोड़ो, मतलब थोड़ा सा हिस्सा जो है रह गया है, क्योंकि जितना हम कंडी में हल्दी लेके गए हुए थे वो हल्दी पूरी तरीके से जो है खेत में फैली नहीं है, मतलब उतना बीज हुआ नहीं है। तो थोड़ा सा जो है शाम को ले जाएगी माता श्री और वो काम निपटा देगी। बाकी चलो अभी स्नान करके आ रखा हूँ मैं, तो थोड़ा सा जो है धूप का आनंद लेता हूँ और फिर मिलता हूँ आप सभी से। तो शाम के 6 बज रहे हैं दगड़ियों। नहाने के बाद थोड़ा सा धूप में बैठा ही था, नींद आनी शुरू हुई, अंदर आया, बिस्तर में सोया और सीधा 2-3 घंटे के लिए नींद लग गई और अब खुल उठ रहा हूँ मैं 6 बजे। तो आज का दिन ऐसा ही रहा है ना। हमने जो है मेन काम था हमारा, जो हमने मशरूम के जो हमारे कंपोस्ट बैग थे उनमें केसिंग करनी थी, वो कार्य पूरा हो चुका है। अब ग्रोथ देखनी है उसकी, मतलब हफ्ते बाद जाएंगे, फिर बीच में या तो उसको मॉइस्चर करने के लिए हल्का सा उसके ऊपर जो है पानी डालेंगे, है हल्का हल्की की मात्रा में। बाकी करीबन 15 से 20 दिन या 1 महीना लगा के चलो आपकी हमको फसल दिखनी प्रारंभ हो जाएगी, है। तो अच्छा है, कुछ नई शुरुआत है। पहले तो जब पिछली बार मैं गया था तब जो सफ़ेद झिल्ली वाली परत है, माइसीलियम बोलते हैं जिसे, वो उस पर ढंग से लगाया था। आज गए तो आज बढ़िया ढंग से चौतरफा उस पर फैल गया था वो, तो हमने उस पर जो है केसिंग कर दिया और देखा आपने किस तरीके से केसिंग किया। और केसिंग करने में जो है पहले तो चाचा लोग, दीपू लोग मदद कर रहे थे, फिर बाद में जो है हमारे जो नेपाली भाई लोग हैं वो भी आए और उन्होंने फिर जो दूसरा वाला हट था वो उन्होंने ही निपटा दिया था। तो ऐसा ही रहा आज का दिन। तो बाकी करते हैं आज के ब्लॉग को इसी के साथ समाप्त। और हाँ, जो हमारे पार 148 खड्डे बने हैं कीवी के, उन खड्डों में जो है गोबर ढोने का काम भी उन भाई लोगों ने कर दिया है कंप्लीट, है ना। तो अब क्या करना है, एक दिन जो है या तो हम ही करेंगे या तो उन्हीं भाई लोगों को बोलेंगे कि गोबर और मिट्टी को दोनों को मिक्स करना है, दोनों का मिक्सचर करना है। और साथ में अगर मिट्टी में किसी प्रकार के पत्थर रह गए होंगे तो पत्थरों को भी अलग करना है। फिर उसके बाद फरवरी में, अभी या जनवरी के एंड में, मतलब एंड में या फरवरी के स्टार्टिंग में हम जाएंगे कीवी के पौधे लेने। फिर 148 है तो 148 पेड़ लाने पड़ेंगे और फिर उसके बाद लगाएंगे, दिखाएंगे आपको प्रोसेस किस प्रकार का होता है। तो ये कुछ है। बाकी ज़्यादा बोर ना करते हुए करते हैं आज के ब्लॉग को इसी के साथ समाप्त। देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। मिलता हूँ आप लोगों से बहुत जल्द एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक आप लोग जो है अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय भारत, जय उत्तराखंड।